हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके भेद। क्रिया विशेषण की परिभाषा: जिस शब्द से क्रिया की विशेषता तथा दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम पहले जानेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया से समय तथा अवधि का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अध्यापक कक्षा में अभी आए हैं। कब आए हैं? अभी। अभी मतलब काल, समय का बोध हो, तो वहाँ पर क्रिया की समय का बोध हो, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब, कब, जब, तब, आज, कल, परसों, अभी, कभी, लगी, फिर, निरंतर, लगातार, सायं, प्रातः, इस दिन भर, रात भर, प्रतिदिन, प्रतिमाह, ये सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के स्थान को यहाँ पर बोध किया जाता है। जैसे कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के स्थान अथवा दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। इधर उधर दौड़ना क्या है? क्रिया है। इधर उधर क्या है? स्थान है। क्रिया के स्थान को जो बोध कराते हैं उन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ वहाँ, आगे पीछे, बाह्य, साथ, पास, दूर, सामने, निकट, आर पार इत्यादि। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण समझ में आया होगा ना? अब हम जानेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। राजू बहुत खाना खाता है। उदाहरण: राजू बहुत खाना खाता है। यहाँ पर खाना क्रिया हो गया, खाना खाता है, खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। कितना खाता है? बहुत खाता है। यहाँ पर हमने परिमाण का बोध किया गया है, तो इसे हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जैसे कि बड़ा, बहुत, खूब, अति, सर्वथा, अत्यंत, काफ़ी, पर्याप्त, केवल, बस, इति, बराबर, इन सारे शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अंतिम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर क्रिया किस तरह किया गया है? जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के करने अथवा होने की रीति का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है। घोड़ा धीरे धीरे दौड़ता है। किस तरह? इसकी रीति बताई गई है, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक, एकाएक, रोता हुआ, हंसता हुआ, झटपट, इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिया विशेषण और उसके भेद समझ में आए हो। धन्यवाद।